रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस की नौसेना ने अपना जलवा दिखाया। असल में वहां पुतिन अपने देश के नेवी डे के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां अपने राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नौसेना ने तोपों से सलामी दी और फिर पुतिन की मौजूदगी में शुरू हुआ नौसेना दिवस का जश्न, जहां मौजूद जवानों का जोश राष्ट्रपति पुतिन को देखते ही सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनके पहुंचते ही नेवी के बैंड दस्ते ने उनका जोरदार स्वागत किया और फिर पुतिन ने अपने जांबाज सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद नेवी के जवानों ने समंदर में गोलियां बरसाकर दुश्मन को चेतावनी दी। समंदर में उतरने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी नेवी के कमांडर और बाकी अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही कई अहम दस्तावेजों पर साइन कर अपनी सेना की ताकत में इजाफा करने के फैसलों को मंजूरी भी दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के रूस से भागने का एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया है। दावा है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से पुतिन इतना घबरा गए हैं कि वो अपनी हार के डर से रूस छोड़कर भाग सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह बताई गई कि अगर यूक्रेन में रूसी सेना की हार होती है तो पुतिन अपने ही देश में बुरी तरह घिर जाएंगे, क्योंकि उनके कई सहयोगी भी जंग के इतने दिनों तक खिंचने पर पुतिन से नाराज बताए जा रहे हैं और रूस की इस हालत के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस की आर्थिक हालत भी लगातार खराब होती जा रही है और वहां के लोगों में भी पुतिन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक डॉनबास में बढ़त के बाद अब रूसी सेना के हाथ से कई इलाके निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूसी सेना के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस की सेना को डॉनबास से हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और वहां ऐसे ही हालात की वजह से ज़ेलेंस्की के सैनिकों का मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि वो अब खैरसोन को भी रूस से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन्हीं वजहों से पुतिन काफी टेंशन में है और पुतिन को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन में जैसे ही रूस की हार होगी उनके लिए अपने देश में रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पुतिन किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है जहां वो रूस से भागकर शरण ले सकें। पश्चिमी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया कि रूसी सेना के कुछ अधिकारियों ने पुतिन के भागने का इमरजेंसी प्लान तक तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक पुतिन और उनका परिवार अगर इन हालात में कहीं जाएगा तो वो देश सीरिया हो सकता है, जिसके राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ पुतिन के बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं और रूस कई बार सीरिया की मदद भी कर चुका है। इसी वजह से सीरिया पुतिन के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। इसके साथ ही दावा है कि पुतिन सीरिया जाने के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि तुर्की के साथ रूस के संबंध पिछले एक दशक में कभी अच्छे तो कभी खराब रहे और ऐसे में तुर्की इसकी इजाजत देगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने यह दलील दी कि पिछले दिनों ईरान में तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन की मुलाकात इसी प्लान का हिस्सा था, ताकि अगर पुतिन को रूस से भागने के लिए तुर्की की मदद की जरूरत पड़े तो इसमें कोई अड़चन ना आए, क्योंकि सीरिया के मुद्दे पर तुर्की और रूस के बीच तल्खी बढ़ गई थी, जिसके बाद पुतिन दोनों देशों के रिश्ते में जमी बर्फ को पिघलाने ही तेहरान गए थे।